हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2026 का रेस्पॉन्स शीट और आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सर मेरा कट ऑफ क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, सर मुझे आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। प्लस अगर आपने अभी तक आंसर की और आपका जो रेस्पॉन्स शीट है वो अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है, तो आईआईटी गुवाहाटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और आप अपनी रेस्पॉन्स शीट और आंसर की यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कर लिया होगा। दूसरी बात कि अगर आपने गेट एग्जाम दिया है और आपका जो भी स्कोर हो रहा है उसको लेके अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं 1 to 1 आपसे बात करके यहाँ पे सॉल्व करूंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, इतने मार्क्स पे आपको क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपको फर्दर आगे क्या करना चाहिए। ये पूरा आपको यहाँ पे गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ गेट एग्जाम और सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करी और आज अलग अलग आईआईटी से अपना पीएचडी कर रहे हैं, मैं जरूर उनके माध्यम से आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि आपको अगर आईआईटी या एनआईटी में पीएचडी करने के लिए जाना है तो आपको करना क्या चाहिए। क्लियर है? पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो गेट एग्जाम अभी 2026 का लाइक फरवरी में हुआ था, जिसका एग्जाम डेट आपका 7, 8, 14, 15 ये फरवरी था, अलग अलग डेट्स थी। एंड आपका जो रिजल्ट है वो तो अभी नहीं आया, पर जो रेस्पॉन्स शीट है और आंसर की है वो आपकी यहाँ पे आ गई है। और वैसे ये फरवरी में आने का पूरा एक्सपेक्टेड था और इन्होंने अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पे दे दी है। मुझे लगता है सीएसआईआर वालों को सीखना चाहिए आईआईटी वालों से कि कैसे सब चीज़ों को टाइम पे दिया जाता है। इसमें आपका जो रिजल्ट है वो आपका मार्च 19 को आ जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना है और कितनी आपकी यहाँ पे रैंक बन रही है, प्लस आपका स्कोर कितना बन रहा है। आपका जो स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। गेट एग्जाम एग्जैक्टली एक प्रकार का नेशनल लेवल एग्जाम होता है जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इस बार 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था, 2025 में आईआईटी रुड़की ने कराया था, 2027 में आईआईटी मद्रास के कराने की संभावना यहाँ पे दिखती है। सुन, हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल तक वैलिड होता है। बाकी सुन, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नजर नहीं आता। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनआईटी टाइप के पेपर्स यहाँ पे आते हैं। ये मैथमेटिक्स वालों की आंसर की है जो कि रिलीज कर दी गई। सुन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खैर, बात करी जाए यहाँ पे तो गेट 2025 का आईआईटी रुड़की ने एक एनालिसिस डाला था, है ना। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूंगा, जो भी बात करूंगा विथ प्रैक्टिकल बात करूंगा कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी आपके लिए हो सकती है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 2025 में 16,953 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 13,000 अपीयर हुए थे। क्वालिफाइड बच्चे जो थे वो 1,357 बच्चे ही थे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इस बार का जो गेट एग्जाम था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा इजी आया था मैथ्स वालों का, राइट? तो सर कट ऑफ ज्यादा हाई जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली गेट एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। बस किसी ने बोल दिया होता है कि भाई गेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है, फॉर्म भर दीजिए, तो फॉर्म भर देते हैं, पर तैयारी करने वाले बच्चे नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2025 में, तो मात्र 1,357 बच्चे यहाँ पे गेट क्वालिफाई कर पाए थे 2025 में। तो मुझे लगता है इस बार थोड़ी संख्या 400-500 ज्यादा हो सकती है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2,000 बच्चे गेट क्वालिफाई करेंगे। इसमें पिछली बार का जो कट ऑफ था जनरल का वो 25 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का 22 मार्क्स था, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का 16 था, और क्वालिफाइंग स्कोर जो था वो इस प्रकार से यहाँ पे दिया होता अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब बात कर देंगे, थोड़ा सा और एनालिसिस करके बताता हूं। सुन, कैटेगरी वाइज कितने कितने बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, ये यहाँ पे डेटा मैथ्स का गिवन है। अब बात करते हैं, सुन, यहाँ पे पेपर वाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर। तो खैर मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 57 आया था और मिनिमम जो आया था वो माइनस का 10 मार्क्स आया था। ये लास्ट ईयर का डेटा है। क्लियर है? अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कि आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने थे यहाँ पे। तो स्टूडेंट नेगेटिव मार्क्स लाने वाले बच्चे तो 307 थे, 0 से 10 वाले 4,459 थे, 10 से 20 वाले ये थे। स्टूडेंट यहाँ पे 20 से ऊपर वाले जो थे वो मात्र, अगर आप ऐड करोगे तो 1927 प्लस 268 प्लस 22 और 4, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए
तो लगभग 2300 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मार्क्स 20 से ऊपर आया था, राइट। तो बहुत कम बच्चे थे। खैर, अब बात करी जाए कि गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो क्वालिफाई कितने थे, तो मैंने बोला था मात्र 1300 बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया था। अब एक सवाल उठता है कि सर आईआईटी से अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूं तो सर कितना स्कोर होना चाहिए, तो मुझे यहां पे कॉल आ सकता है। तो सुन, अगर स्कोर की बात करी जाए तो अगर आपका स्कोर, अगर मैं बताऊं यहाँ पे स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में आईआईटी रुड़की वाला जो एग्जाम कंडक्ट करा था वो अगर आपने दिया है तो स्टूडेंट 35 मार्क्स से ऊपर जिनका था उनको यहाँ पे कॉल गया था ना, मैक्सिमम 30 से ऊपर मान के चलीजिए। तो लगभग इतने बच्चों को यहाँ पे कॉल जाने की संभावना बता रहा हूँ, वो तो मैं आपको आगे स्कोर में बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर है तो ही कॉल जाता है, और 600 से ऊपर है तो ऐसे बच्चे मात्र यहाँ पे कम थे, है ना। अगर आप देखें तो 28, 15, 5, 6, क्योंकि पिछली बार का जो लाइक एग्जाम था उसमें बहुत कम बच्चे से थे जिनके अच्छे मार्क्स आए थे ना। मैंने अभी आपके सामने बताया, राइट, कि अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 के बीच में तो लगभग इतने बच्चे थे यहाँ पे, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग 315 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 30 से ऊपर आए थे। तो जो स्कोर होता है वो 100 में से कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, राइट। तो इस बार का जो एग्जाम है उसमें लाइक बच्चों ने जो स्कोर किया वो ज्यादा किया, मतलब मार्क्स ज्यादा आएंगे, और मार्क्स ज्यादा आएंगे तो उस वाले केस में स्कोर होने की संभावना बढ़ती है। मतलब जिनका स्कोर 600 से ऊपर है उनको आईआईटी से कॉल आने की संभावना दिखती है। तो सुन, पिछली बार तो ये मात्र बच्चे जो थे वो अराउंड 55 स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 600 से ऊपर था, पर मुझे लगता है कि इस बार ये बढ़ के ज्यादा हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पिछली बार जिन बच्चों का 600 से स्कोर था ऊपर उनके मार्क्स क्या रहे होंगे, तो उनके मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट की बात करी जाए तो 34-35 मार्क्स के आसपास जिनका मार्क्स आया था उनका स्कोर था। तो सुनिए, जो स्कोर होता है ये सेम ही रहता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि भाई इस बार सर कितने मार्क्स पे स्कोर आएगा, इस बार भी 35 से ऊपर वाले बच्चे का स्कोर जो आएगा वो 600 से ऊपर आएगा, राइट। बस ये जो नंबर ये बढ़ जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये नंबर जो आएंगे ये बढ़ जाएंगे जिनका स्कोर 600 से ऊपर आएगा। तो अगर आपके मार्क्स 35 से ऊपर आ रहे हैं तो इसमें आपका जो स्कोर है वो 600 से ऊपर आ जा सकता है, और चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे पीएचडी के लिए आईआईटी से कॉल आ सकता है। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि सर अगर मैं यहाँ पे पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, तो सुन मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो खैर ये तो रेंज ऑफ मार्क्स बता रखा है यहाँ पे कि किसके कितने कितने मार्क्स आए थे। तो सुन वही मैं वो का वही डेटा जो कि डबल बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। खैर बात करी जाए पे कैटेगरी वाइज, है ना, तो एक बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है। तो पिछली बार अगर बात करी जाए तो जनरल कैंडिडेट जो थे जिनका स्कोर यहाँ पे 30 से ऊपर था वो 172 + 15 + 4, है ना, ये इतने ही बच्चे थे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ओनली 32 थे, ओबीसी की बात करी जाए तो ओनली 62 थे, एंड एससी की बात करी जाए तो मात्र 9 बच्चे थे। एसटी में कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब जिनका स्कोर 30 से ऊपर था। और टोटल हमारे पास अगर बात करी जाए तो इतने स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 30 से ऊपर मार्क्स थे। तो अगर बात करी जाए कैटेगरी वाइज तो सुन जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35 से ऊपर चांस बनते हैं, पर जो बच्चा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो मुझे लगता है 30 से ऊपर यहाँ पे चांस बनते हैं कि आपका स्कोर अल्टीमेटली जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो सकता है उनके लिए यहाँ पे 500 स्कोर हो सकता है। एंड एससी एसटी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा लेस स्कोर पे आपको कॉल आ सकता है, दैट इज अराउंड 400। तो मतलब अगर आपके मार्क्स 25-26 से ज्यादा आ रहे हैं तो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए चांस यहाँ पे बन के निकलते हैं। अब बात करी जाए यहाँ पे तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग रैंक ऑफ, तो रैंक की बात करें यहाँ पे तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं अगर रैंक की बात करूं यहाँ पे तो जिन बच्चों का स्कोर मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे समझ में आएगा ना, यहाँ पे समझ में आएगा, है ना। देखो अल्टीमेटली काम की कहानी यहीं पे है ना, ये यहाँ पे है काम की कहानी यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसमें अगर आपका जो स्कोर है वो 500 से 600 है तो यहाँ पे स्टार्टिंग रैंक जो थी वो 55 थी और 167 थी, है ना, मतलब ये यहाँ पे रैंक आई थी। क्लियर है, ये किसकी बात कर रहा हूँ, सुन मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 600 से 700 तो सुन ये 27 से 57 55 54 पे खत्म हो गई थी, है ना। और 700 से 800 की बात करी जाए तो सुन 12 से 25 रैंक खत्म हो गई थी, है ना। और 800 से 900 की बात करी जाए तो सुन 7 से 11, और जिनका 900 से 1000 स्कोर था वो टॉप फर्स्ट रैंक में थे। अब बात करी जाए यहाँ पे कि सर मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है, क्या रैंक बन सकती है, तो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स 35 से ऊपर है तो सुन यहाँ पे आप मान के चलिए कि अंडर 200 रैंक आ सकते हो, है ना। अगर आप 40 से ऊपर, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 40 से ऊपर है तो अंडर 100 रैंक आपकी बन सकती है। क्लियर है, ये मुझे यहाँ पे संभावना नजर आती है। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर 32 से ऊपर है तो आप 200 रैंक में आ सकते हैं। और अगर आपका जो
लाइक यहाँ पे देखो रैंक तो ऑलमोस्ट मार्क्स के हिसाब से बनती है, पर जो चांसेस है उसकी बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। और अगर आप 38-40 के आसपास है तो आप टॉप 100 के अंदर यहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हैं। खैर ये तो पॉसिबिलिटी की बात बता रहा हूँ मैं, आगे बात करते हैं सुन, क्योंकि रैंक के बारे में यहाँ पे एग्जैक्टली बोलना तो सही नहीं रहेगा। जेंडर वाइज तो छोड़ो, मतलब ही नहीं इसका कुछ भी, है ना। सुन जेंडर वाइज से हमें लेन देना यहाँ पे नहीं है। खैर अपीयर और इसका भी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता है। अब बात करते हैं सुन कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इस सुन अगर 2025 की बात करें तो कट ऑफ जो गया था वो 25 गया था, 2024 में भी 25 गया था, 2023 में भी 25 गया था, 2022 में कट ऑफ ज़्यादा गया था, 2021 में भी कट ऑफ ज़्यादा गया था। मुझे लगता है कि सुन इन दोनों के बीच में कट ऑफ जा सकता है इस बार, है ना। क्योंकि अगर पेपर 2022 और 21 के जैसा ही पेपर था इस बार, क्योंकि इस बार का पेपर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा इजी आया था, और इस बार जो स्टूडेंट्स के मार्क्स में देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जा सकता है सुन, आई थिंक 28 से 29 मार्क्स यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ की बात करूँ तो सुन ये हमारे पास 25 से 26 मार्क्स के आसपास जा सकता है। और अगर मैं एस सी की बात करूं तो सुनिए 19 से 20 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना नजर आती है। सुन ये कट ऑफ यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं आईआईटी जाना चाहता हूं तो सर मेरा कितना मार्क्स होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना, अगर मैं बात करूँ सुन जनरल के अंदर अगर आपका 35 प्लस स्कोर आ रहा है, अगर ओबीसी के अंदर आपका 32 प्लस स्कोर आ रहा है, और अगर एस सी में आपका 25 प्लस स्कोर आ रहा है, तो मुझे लगता है चांस बनता है। अब सुन 2-3 नंबर प्लस माइनस कर दीजिए, कोई भगवान नहीं हो यहाँ पे, है ना। 2-3 नंबर प्लस कर लीजिए, क्योंकि 38 नंबर पे आपका जो स्कोर है वो 600 ऊपर आ जाएगा। क्लियर, 600 ऊपर पे आपको यहाँ पे कॉल बनने की संभावना नजर आती है। सुन यहाँ पे 35 प्लस पे आप 200 रैंक के अंदर आ सकते हैं, और अगर 40 प्लस स्कोर है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अंडर 100 के आसपास बन सकता है ना। ठीक है, ये चांसेस बनते हैं। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 35 प्लस है तो मुझे लगता है आराम से चांस है ही है। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 30 या 28 प्लस है तो फिर तो बनता ही है। तो रेंज आप मान लीजिए इस रेंज के बीच में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे आईआईटी से कॉल आने की संभावना नजर आती है। ये मैंने खाली आपको रेंज बताई, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा। पर स्टूडेंट आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ कि गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी रैंक आ रही है, प्लीज़ आप भर के दीजिए। और अगर आप मैथ्स केयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमारे साथ मैथ्स केयर पे पढ़ाई करी है, या आपने हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करी है, आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली है, या फिर आपने हमारी बुक्स के थ्रू हेल्प से आपने ये एग्जाम क्रैक किया है, और अगर इतने मार्क्स के आसपास आपके आ रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज़ गूगल फॉर्म भरिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं 1-to-1 आपसे बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा। प्लस मेरे पास जो स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे से पढ़ाई करके आज आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में अपना पीएचडी कर रहे हैं, उनसे मैं ज़रूर आपसे इंटरेक्ट कराऊंगा और आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अलग अलग आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ, जहाँ पर बच्चों से मेरी बात होती रहती है। तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स आपकी इसके लिए मदद कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। सुन चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, ये आपको पहले से मैं चेतावनी दे दूं। ऐसा नहीं गुरुजी आपने वहाँ पे गलत बता दिया था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, है ना। हम सिर्फ आपको यहाँ पे एक आइडिया दे सकते हैं, बाकी तो भगवान जो भी है वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला, और सब कुछ 19 मार्च को ही पता पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट गेट 2027 का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 5999 में हमारा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट को फोकस कर रहे हैं तो सुन अभी अप टू 40% का ऑफ चल रहा है, मतलब 8,999 हमारा प्राइस है। ये 6,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुन 12,999 दिसंबर 2026 का है, ये 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड मैथ्स के पे हमारा कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, ये हमारे बुक्स है, ये भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से IIT JAM और सुन पर्टिकुलर स्टेट का जो सेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी मैथ्स के रेप पे आपको 399 और 999 में मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट ये IIT JAM के कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। सुन CUTPG के कोर्सेज भी आप मैथ्स के रेप पे बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि मैं अलग अलग IITs और NITs में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। एज ए TEDx स्पीकर लगभग मैंने 6 जगह टॉक दिया है। तो स्टूडेंट मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आपकी हम बहुत सारी मदद कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ हम गाइड कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से और जो पास्ट एग्जाम का एनालिसिस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट गेट एग्जाम के बारे में या IIT JAM एग्जाम के बारे में या CSIR नेट एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।